लियो एक साधारण लड़का था। बस उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वह चिड़ियों को देखना, तितलियों के पीछे भागना और अपने पालतू बिल्ली व्हिस्कर्स से बातें करना पसंद करता था। भले ही व्हिस्कर्स कभी जवाब नहीं देती थी। एक दोपहर जब वह अपने घर के पास जंगल में घूम रहा था, तो उसे एक छोटा नीले पंखों वाला पक्षी घायल पड़ा मिला। वह धीरे धीरे चहक रहा था, लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। लियो ने उसे ध्यान से उठाया और फुसफुसाया, चिंता मत करो छोटे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने उसे अपने स्कार्फ में लपेटा और घर ले आया। उस रात जब लियो बिस्तर पर लेटा था, तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। धन्यवाद। वह चौंक कर उठ बैठा। ये किसने कहा? मैंने, आवाज आई। ये वही पक्षी था। लियो हैरान रह गया। तुम बात कर सकते हो? नहीं, पक्षी हंस पड़ा। तुम हमें समझ सकते हो? लियो को यकीन नहीं हुआ। अगली सुबह उसने व्हिस्कर्स से बात करने की कोशिश की। सुप्रभात, व्हिस्कर्स जम्हाई लेते हुए बोली। अच्छा हुआ, आखिरकार समझ आ ही गया। अब पहले मुझे खाना दो, फिर बात करेंगे। उत्साहित होकर लियो जंगल की ओर भागा और गिलहरियों, खरगोशों और एक बूढ़े उल्लू से बातें करने लगा। लेकिन तभी उसे नदी किनारे से घबराई हुई आवाजें सुनाई दीं। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लियो भागकर वहां पहुंचा तो देखा कि एक छोटा हाथी कीचड़ में फंस गया था। डरो मत, लियो ने कहा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। मैं अपने परिवार से बहुत दूर चला आया। हाथी सुबकते हुए बोला, अब मैं हिल भी नहीं पा रहा। लियो पास के एक खेत में गया और घोड़ों को बुलाया। उनके मजबूत धक्के और कुछ बेलों की मदद से उन्होंने हाथी को बाहर निकाल लिया। धन्यवाद, लियो, हाथी खुशी से चिल्लाया। तभी जंगल में एक गहरी आवाज गूंजी। यह उसकी माँ थी। उसने अपने बच्चे को अपनी सूंड से उठा लिया। लियो को प्यार से छूकर कहा, तुम सच्चे पशु मित्र हो। उस दिन से लियो ने अपनी इस खास शक्ति का इस्तेमाल जानवरों की मदद करने के लिए किया। और भले ही कोई और उन्हें सुन नहीं सकता था, लियो जानता था, हर चहचहाहट, भौंक और दहाड़ के पीछे एक कहानी होती है।